तो क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, बेसिकली एबीएम्स ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, इसका बेस असम का बोरोलैंड एरिया में है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। तो बेसिकली हम लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर में आए हुए हैं। हमारा ये क्लियर मांग है कि पूरे असम के मुसलमान का जो भी मिनिमम सिटीजन राइट है, नागरिक अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, वो आज हिमंत बिश्व शर्मा लेड असम गवर्नमेंट के टाइम में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग पूरे असम में इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे जो डिमांड्स है, जो मांगे हैं, और यही मांगे लेकर आज कई सालों से हम लोग बार बार दिल्ली तक आके हम लोग बोलते हैं, जंतर मंतर तक आके हम लोग बोल रहे हैं कि असम में पिछले 50-60 सालों में ऑलमोस्ट 3 मिलियन बीघा लैंड असम में इरोशन में जा चुके हैं, मतलब जो नदी का कटाव है उसमें बह जा चुके हैं। तो उसमें लाखों फैमिलीज ने अपना लैंड मतलब वहाँ पे नदी में चला गया। अब जब से 2016 से असम में बीजेपी सरकार आया है, तब से असम में जो भी लैंडलेस फैमिलीज है, लैंडलेस फैमिलीज में से चुन के मुसलमान फैमिलीज को पूरे असम में एविक्शन किया जा रहा है, मतलब बुलडोजर चलाया जा रहा है विदाउट एनी रिहेबिलिटेशन। तो आज राइट टू शेल्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, एंड द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड to provide shelter to every shelterless and landless people of the country। लेकिन क्या करे असम का सरकार, जो असम का वेलफेयर स्टेट का जो भी मतलब ये नेचर होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में जाके असम के मुसलमान लोगों को बिना कोई पुनर्वास के योजना के तहत, बिना कोई पुनर्वास उसको एविक्शन करा जाए विदाउट एनी रिहेबिलिटेशन, विदाउट एनी रिकॉम्पेंसेशन। तो आज हम लोग आपके सामने ये भी बात बताते हैं, जो बात पूरे इंडिया में नहीं होता है। असम में जो लास्ट सितंबर 13 तारीख को असम के गुवाहाटी के पास कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट के कसुतली विलेज में 250 मुसलमान फैमिलीज को एविक्शन करने के लिए पुलिस ने गोली चला दिया। उसमें हैदर अली और जुबैर अली नाम का 2 18 साल का लड़का उसमें मारा गया, बहुत लड़कों को गोली लगा गया। तो ये बात पूरे असम, पूरे इंडिया में नहीं हो रहा है। 2 लोग इनोसेंट लोग, इंडियन लोग, 18 साल का लड़का, उन लोगों को असम सरकार गोली मार के मार दिया। तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये बात हम लोग आज दिल्ली में भी आके बोल रहे हैं कि असम में अपने ही देश के नागरिक को फॉरेनर बना के वहाँ पे क्या बोलता है उन लोग को एनक्रोचर बोल के आज गोली मार के मारा जा रहा है। दिस इज टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज टोटली अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ से मांग रखते हैं कि असम में जो इनह्यूमन आर्बिट्रेरी सिलेक्टिव एविक्शन मुसलमान के खिलाफ चल रहा है, जो बुलडोजर मुसलमान के खिलाफ चल रहा है, जो लैंडलेस लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। और असम में जितना भी लैंडलेस लोग है, लैंड पट्टालेस लोग है, सबको लैंड और लैंड पट्टा मिलना चाहिए। वहाँ पे जाति धर्म का कोई बात नहीं आना चाहिए। 3% रिजर्वेशन की आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर धर्म के आधार पे कहें तो संविधान में नहीं है, तो इसका क्या रास्ता है? क्या नहीं, अभी देखिए ये हम लोग डिमांड करते हैं कि असम में जो बोरोलैंड टेरिटोरियल एरिया है, वहाँ का जो 20% मुसलमान पॉपुलेशन है, तो उसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, उसमें आप देखेंगे तो मुसलमान ऑलमोस्ट नील है। तो उसमें अगर एक कम्युनिटी को आगे लेना है तो उसको किसी न किसी आधार पर तो उसको नौकरी या शिक्षा मिलना चाहिए ना, जो नहीं मिल रहा है। आज कोकराझार का एक लड़का को कोकराझार के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। कोकराझार में बीटीसी सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे आज जितना भी ऑफिशियल है उसमें मुसलमान ऑफिशियल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? पढ़ेगा तो भी तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ से जंतर मंतर से बात रखते हैं कि असम में स्पेशली जो बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, वहाँ के मुसलमान को ओनली इन जॉब एंड एजुकेशन उसमें 50% का रिजर्वेशन का एक सिस्टम है। पूरे असम इंडिया में बहुत सारे स्टेटों में ऐसे दिया हुआ है, तो हमारा बोरोलैंड एरिया में भी ये मिलना चाहिए, ये मांग हम लोग रखते हैं। और स्पेशली जो बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के असम गवर्नमेंट और BLT के बीच एक एकॉर्ड हुआ था, जो 2003 में BTC एकॉर्ड, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है 4.3 पैराग्राफ में, जो असम में BTC होने से पहले BTC में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को लैंड राइट्स मिलना चाहिए। हम लोग प्रमोद बोरो जी को, BTC का जो सीब है, उसको हम लोग ये मांग रखते हैं कि असम में जो भी BTC एरिया में जो भी लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड का राइट्स मिलना चाहिए। लतीकुल इस्लाम अहमद 2017 की आप बात बता रहे थे, मैं आपकी स्पीच सुन रहा था कि उनकी हत्या की गई और हत्यारे अभी तक फरार हैं और CBI में नाम भी आया, 3 नाम बताए आपने। तो क्या लगता है इसमें, क्या लगता है क्या उनको कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक? बिल्कुल 2017 के 1 अगस्त को कोकराझार सिटी के बीच में पूरा असम का मुस्लिम का लीडर लतीकुल इस्लाम अहमद को गोली मारकर मारा गया, 12 राउंड्स ऑफ बुलेट्स, 12 गोली मारा गया उसको। उस टाइम पूरा असम में आंदोलन हुआ, दिल्ली तक आंदोलन हुआ, सबने एक ही मांग किया कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। उस टाइम का DGP, उस टाइम का जो भी पॉलिटिकल पर्सन था, सब जाके बोला था कि ये दिस इज पॉलिटिकल मर्डर। लेकिन उस टाइम जो हमने मांग किया था CBI इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन आज 7 साल हो गया, ऑलमोस्ट 7 years हैव बीन पास, लेकिन अभी तक लतीकुल इस्लाम अहमद का हत्यारा अरेस्ट नहीं हुआ। जिस असम में
1.5 करोड़ मुसलमान है, 1.5 करोड़ मुसलमान का एक स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रिंगल लीडर रफीकुल इस्लाम अहमद को दिन दोपहर में भारी शहर के सामने गोली मार के मारा गया, उसको उसका हत्यारा अरेस्ट नहीं कर पाया, तो उस सरकार के अंदर आज मुसलमान कैसे सुरक्षित है? ये मांग आज हम लोग यहाँ से रखते हैं। सीबीआई ने डिंकुर मुसाहारी, रूपा ब्रह्मो एंड भद्रेश्वर वसुमते 3 हत्यारा को नाम रिलीज किया कि ये तीनों ने रफीकुल इस्लाम अहमद का हत्या किया, लेकिन अभी तक हत्यारा अरेस्ट नहीं हुआ। अगर देखिए ऐसा कोई पूरा असम में रफीकुल इस्लाम अहमद जैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर का मर्डर हो गया, ये बात पूरा इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं बोल रहे। इसीलिए हम लोग पूरे देश तक हम आवाज ये लेके जाएंगे। असम के मुसलमान को कैसे हिमंत बिश्व शर्मा सता रहे हैं, असम का मुसलमान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर, संवैधानिक अधिकार पर कैसे बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चलाने के टाइम पुलिस के AK-47 से गोली मार के 18 साल का हैदर अली और जुबैर अली को कैसे मारा गया, ये बात पूरा देश तक हम लेके जाएंगे। पूरा देश को ये पता चलना पड़ेगा कि असम के मुसलमान के साथ कैसा सलूक हो रहा है, और ये हम लोग नहीं सहेंगे। जितना हमको मुसलमान को, असम के मुसलमान को हिमंत बिश्व शर्मा से दबाना चाहेंगे, उतने जोर से हम लोग खड़े होंगे। हम लोग हिमंत बिश्व शर्मा से डरते नहीं है। हमारा एक ही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेके, संविधान का शपथ लेके CM बने ना हिमंत बिश्व शर्मा जी, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी रूल्स है, जो भी दिया हुआ है, वो निभाने का जिम्मेदारी हिमंत बिश्व शर्मा जी के पास है। वो अपना राज धर्म का पालन करें। डी वोटर की मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डी वोटर की बात बहुत हो रही है, तो आप ही बता दीजिए डी वोटर में क्या इशू आ रहा है कि एक ही परिवार में एक आदमी तो वोटर हो जाता है, दूसरा अभी आसाम में क्या, अभी आसाम में क्या हो रहा है आपको पता है? आप है मीडिया पर्सन, आप लोग मेरे साथ चलिए, आपको बताएंगे। असम में एक बंदा को पकड़ लेता है, बोला कि ये बांग्लादेशी है, उसको बोल के उसको फॉरेन डिटेंशन सेंटर में बंद कर देते हैं, और लेकिन उसका माँ, उसका पापा हिंदुस्तानी है, इंडियन है। ये कैसे हो सकता है? कैसा लॉजिक है? दिस इज टोटली इनजस्टिस टू द मुस्लिम्स ऑफ असम। एक नैरेटिव पूरे इंडिया में क्रिएट कर, आप लोग को पता होगा, आप लोग के सामने जब भी बात आता है कि असम के मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गोली चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो आप लोग को भी सोचते होंगे असम में बुलडोजर वहाँ पे बांग्लादेशी के ऊपर चल रहा है, सोचते हैं कि नहीं आप लोग? ऐसा एक नैरेटिव किया गया है, एक नैरेटिव किया गया कि असम का मुसलमान बाहरी है। लेकिन ऑन देखो, दिल्ली के जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट हाउस के पास आके हम लोग ABM से इसको बोलते हैं कि आसाम में जो 1.5 करोड़ मुसलमान है, उसमें एक जन भी मुसलमान बाहर का नहीं है, पूरा इंडियन का जेन्युइन इंडियन मुसलमान है। और इस इंडिया में हिमंत बिश्व शर्मा का जितना हक है, आसाम में हिमंत बिश्व शर्मा का जितना हक है, आज असम को बनाने में हिमंत बिश्व शर्मा जी के पूर्वज ने जो भी किया था, उससे ज्यादा हमारा पूर्वज ने असम के लिए किया था। हम लोग असम का जेन्युइन इंडियन, आसामीज है, इंडियन है, यहाँ का मुसलमान है। आज हिमंत बिश्व शर्मा कितना आएंगे, कितना जाएंगे, कितना मुसलमान को मारेंगे, एक दिन आएगा पूरा इंडिया का, पूरा असम का मुसलमान को अपना हक मिलेगा, और उस दिन के लिए हम लोग डेमोक्रेटिकली हमारा आंदोलन आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।